तो चलिए आज उस एक बड़ी पहेली को सुलझाते हैं जो हम सबको परेशान करती है। आखिर हमारे इतने महंगे और पावरफुल स्मार्टफोन समय के साथ धीमे क्यों पड़ने लगते हैं? ये एक ऐसी चीज है जो हम सब ने महसूस की है ना? फोन का अटकना, ऐप्स का देर से खुलना, एक अजीब सा लैग। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि फोन पुराना हो गया है तो उसके पुर्जे घिस गए होंगे, कमजोर पड़ गए होंगे। लेकिन सच तो ये है कि वजह ये है ही नहीं। तो फिर असली विलन कौन है? आइए पता लगाते हैं। असली वजह का नाम है सॉफ्टवेयर एंट्रोपी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये हमारे फोन में धीरे धीरे जमा होने वाला वो डिजिटल कचरा है जो सिस्टम को अंदर ही अंदर जाम कर देता है। हाँ, इंटरनेट पे ऐसी कई तरकीबें मिल जाएंगी, लेकिन आज हम सिर्फ ऊपरी टिप्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि इनके पीछे का साइंस क्या है और कौन से तरीके सच में काम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे पहले गुनहगार से, हमारे फोन की भरी हुई स्टोरेज। चलिए देखते हैं कि कैसे एक भरा हुआ फोन हमारी स्पीड को खा जाता है। ये नंबर याद रखिए, 80%। ये एक तरह से खतरे का निशान है। जैसे ही फोन का स्टोरेज 80% से ज्यादा भर जाता है, सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने की ताकत घट जाती है और नतीजा होता है सीधा सीधा लैग। अब देखिए, फोन की सफाई सिर्फ एक बटन दबाने तक सीमित नहीं है। इसकी 3 परतें होती हैं। सबसे आसान है ऐप्स का कैश साफ करना, जिससे तुरंत थोड़ी राहत मिलती है। दूसरा स्टेप है सिस्टम कैश को वाइप करना, जो अक्सर बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आई दिक्कतों को ठीक कर देता है। और आखिर में जो लोग थोड़ा और कंट्रोल चाहते हैं, वो ADB जैसे टूल से उन बेकार के ऐप्स यानी ब्लोटवेयर को हटा सकते हैं जो छिपकर फोन की जान खाते रहते हैं। स्टोरेज की बात हो गई, अब आते हैं फोन की याददाश्त यानी रैम पर। और हाँ, आजकल एक नया फीचर बहुत चर्चा में है, वर्चुअल रैम। क्या ये सच में फोन को तेज बना देता है? चलिए इस मिथक का पर्दाफाश करते हैं। रेडिट पर एक यूजर ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। ये वर्चुअल रैम की असलियत है। जो मार्केटिंग में बताया जाता है, ये उससे बहुत अलग है। तो फर्क क्या है? देखिए, फिजिकल रैम रॉकेट की तरह तेज होती है और उन ऐप्स के लिए है जो अभी स्क्रीन पर चल रहे हैं। वहीं वर्चुअल रैम हमारे स्टोरेज का ही एक धीमा हिस्सा इस्तेमाल करती है, वो भी सिर्फ उन ऐप्स के लिए जो बैकग्राउंड में पड़े हैं। तो फिर इसका इस्तेमाल कब करें? बहुत सिंपल है। अगर फोन में 3 से 4 GB रैम है तो इसे ऑन रखिए, फायदा होगा। 6 से 8 GB रैम है तो मर्जी है। लेकिन अगर 12 GB या उससे ज्यादा रैम है तो इसे बंद कर देने से ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, जो परफॉर्मेंस के एहसास से जुड़ा है। कभी कभी असल स्पीड बढ़ाने से ज्यादा जरूरी होता है स्पीड को महसूस कराना। एंड्रॉयड पर एक कमाल की ट्रिक है। सेटिंग्स में जाइए और बिल्ड नंबर पर 7 बार जल्दी जल्दी टैप कीजिए। इससे डेवलपर ऑप्शंस नाम का एक सीक्रेट मेन्यू खुल जाएगा। वहां जाकर तीनों एनिमेशन स्केल्स को 1x से घटाकर 0.5x कर दीजिए। फोन एकदम से ज्यादा तेज और स्मूथ महसूस होने लगेगा। इसी तरह iOS में भी एक ऑप्शन है रिड्यूस मोशन। ये एनिमेशन को तेज नहीं करता, बल्कि भारी भरकम एनिमेशंस को हटाकर एक सिंपल फेड इफेक्ट डाल देता है। नतीजा लगभग वही है, एक ऐसा इंटरफेस जो ज्यादा तेज महसूस होता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो अनदेखे दुश्मन जो चुपके चुपके हमारे फोन की परफॉर्मेंस को खत्म कर देते हैं। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। गर्मी यानी थर्मल थ्रॉटलिंग परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी साइलेंट किलर है। ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। जब फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो खुद को बचाने के लिए अपने प्रोसेसर की ताकत को 2/3 तक, जी हां 66% तक कम कर सकता है। मतलब हमारा फोन अपनी असली ताकत के सिर्फ 1/3 पर चल रहा होता है। तो इससे कैसे बचें? कुछ छोटी छोटी आदतें हैं। बैटरी को 20 से 80% के बीच रखिए। चार्जिंग पर लगाकर गेमिंग या भारी काम मत कीजिए। और जब फोन पर कोई इंटेंस काम चल रहा हो तो उसका मोटा कवर हटा दीजिए। ये छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। और ये आखिरी सलाह शायद सबसे आसान है, लेकिन सबसे जरूरी भी। यहां तक कि NSA जैसी एजेंसी भी कहती है कि हफ्ते में एक बार फोन को रीस्टार्ट जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा रीस्टार्ट रैम में जमा सारा कचरा साफ कर देता है, बैकग्राउंड में अटके हुए प्रोसेस को बंद करता है, और तो और कई तरह के मैलवेयर को भी काम करने से रोकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये 4 बातें हैं: स्टोरेज को 80% से नीचे रखना, रैम को समझदारी से मैनेज करना, एनिमेशंस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना, और गर्मी का ध्यान रखते हुए हफ्ते में एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करना। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, फ़ोन को लंबे समय तक तेज़ रखना किसी जादू या हैक का काम नहीं है।
ये बस सिस्टम को एक अनुशासन के साथ इस्तेमाल करने की बात है। और अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या हम सिर्फ एक यूजर बने रहना चाहते हैं या फिर अपने डिवाइस का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसके एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं? फैसला आपका है। इन तरीकों को अपनाइए और अपने फोन को एक नई जिंदगी दीजिए। अगली बार तक के लिए नमस्कार।